इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में और बैरगनिया में आप देख सकते हैं आपके सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया में हूँ। और इस वक्त मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही इसी बैरगनिया हॉस्पिटल के चारों तरफ जो जमीन जिला परिषद की है उस जमीन पे मार्केट बनने के लिए तैयार था, उसके शिलान्यास भी हो चुका था। उसके बाद बैरगनिया के मैं बता और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है कुछ लोगों का कहना है कि ये जमीन जो है हॉस्पिटल की रहेगी और यहाँ पे कोई मार्केट नहीं बनेगा। उस वक्त भी हमने एक आवाज उठाया था कि मार्केट बनना है बने, नहीं बनना है नहीं बने, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटल के चारों तरफ सफाई होना बहुत जरूरी है। सफाई होगा तब तो हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का इलाज सही होगा और उनको इन्फेक्शन से बचाया जाएगा। अगर इस गंदगी से इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, अगर उनकी जान खतरे में चली जाती है, जान चली जाती है तो कौन लौटाएगा। लेकिन हॉस्पिटल के चारों तरफ सफाई जो है होना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये बिल्डिंग है और ठीक इस बिल्डिंग के पीछे ये देख सकते हैं ये कचरे का समझिए तो कचरा भरा हुआ है, जलमग्न है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इतनी गंदगी है यहाँ पे कि इंसान अगर यहाँ पे आता है अपनी बीमारी को इलाज कराने के लिए, और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पे जो है इमरजेंसी में किसी मरीज को टूटा फूटा को लेके आ सकते हैं। यहाँ ऊपर में है, यहाँ पे मरीज को रखा जाता है। अगर आप बताइए कि अगर कोई किसी इस गंदगी से अगर बैक्टीरिया से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी जान जा सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं पहले भी इस बात को उठाया था और आज भी उठा रहा हूं। अगर नहीं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल का जमीन ही होना चाहिए, ये बहुत सत्य है, ये जमीन होनी चाहिए इसलिए कि कल होके ये हॉस्पिटल बढ़ेगा तो जमीन नहीं बढ़ता है, इसलिए जमीन ये जमीन जो है हॉस्पिटल के नाम ही होना चाहिए, हॉस्पिटल में ही होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के जनता की मदद की जा सके। लेकिन ये अभी जो ये यहाँ के लोगों की जो परेशानी है, यहाँ के मरीजों के लिए जो जान का जोखिम बना हुआ है, ये गंदगी जो है इसका जिम्मेदार कौन है। आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ एक कुछ दिन पहले सिविल सर्जन जी आए थे, यहाँ जांच करने आए थे। मैं उन तक खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप क्या जांच करने आए थे? क्या हॉस्पिटल के अंदर दीवार जांच करने आए थे या ये हॉस्पिटल के आगे पीछे जो गंदगी है क्या उसकी जांच नहीं की आपने? क्या वो आपको दिखाई नहीं दिया? मैं आपको कहता हूं अगर इस बार जो है ये आखिरी वीडियो साबित होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये गंदगी जो है ऊपर तक मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री तक जाना चाहिए। और सिविल सर्जन जी आके जो देख के गए हैं उन्होंने क्या देखा नहीं देखा वो पता ही नहीं चलता है। उनके आने से हॉस्पिटल में क्या फायदा हुआ नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन ये आखिरी है कि आप जो है इस पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई कीजिए और ये गंदगी को जो है खत्म होना चाहिए। बैरगनिया के जनता के जान से ये मजाक जो हो रहा है ये मजाक खत्म होना चाहिए। ये जनता को जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैं यहाँ के ये सांसद विधायक मंत्री सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय विधायक सह मंत्री बिहार सरकार के, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप जो मंत्री है विधायक के साथ साथ ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी पड़ती है कि आप मंत्री होते हुए जो है ये गंदगी है उसकी सफाई कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हॉस्पिटल जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसे चमचमाता हुआ दिखना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं खुल करके ये हॉस्पिटल का जो दीवार जो दिख रहा है ये माननीय विधायक मोतीलाल जी का देन है, उन्हीं के रीजन में उन्होंने ही बनवाया था। लेकिन ये गंदगी जो दिख रहा है ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी सफाई करवाइए। हमारे सामने इसी बैरगनिया के एक चर्चित पूर्व चेयरमैन बशीर अंसारी जी हैं और मैं उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करता हूं। मैं जहां तक समझता हूं कि ये भी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी भागीदारी है कि ये हॉस्पिटल की गंदगी से बैरगनिया को कैसे बचाया जाए। इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि अगर गंदगी है तो आखिर क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले फिर से एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से अवेयरनेस और इन विकास और हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो इसमें आप रुचि रखते हैं, इस बात को पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैरगनिया में कुछ दिन पहले जो है जिला परिषद कह रही थी, जिला परिषद के लोग कि जो ही चारों तरफ जो जिला परिषद की जमीन है वहाँ पे मार्केट बनाया जाएगा, गरीब लोगों को आवंटित किया जाएगा। उस वक्त जो है यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि का कहना था वो भी सही था, एक जगह पे अपने भी सही थे, लेकिन हमने एक आवाज उठाया था कि ये गंदगी कौन साफ करेगा।
जो कि यहाँ के मरीजों के लिए जान पे आ सकता है, खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सफाई, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ सफाई होनी चाहिए। आखिर ये गंदगी का जिम्मेदार कौन है, किसको माने? देखिए, आपने चर्चा किया है कि जिला परिषद अपना इस पर अधिकार जमाती रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला बरसों बरस से चल रहा है और ये बात सही है कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ये जो ज़मीन आवंटित हुई वो अस्पताल करके हुई और आज भी पुराने अभिलेखों में जिला परिषदीय अस्पताल के नाम से ये दर्ज है। और ये भी बात सही है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका व्यवसायीकरण करने का भी प्रयास कर रहे थे और हमको लगता है कि कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक जी थे, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे जदयू के जो भी लोग थे, हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया कि बैरगनिया में 1.5 लाख की आबादी है, लगभग 1.5 लाख की आबादी है और इस आबादी का एकमात्र उम्मीद का किरण और स्वास्थ्य केंद्र, ये आप जहाँ खड़े हैं, ये अस्पताल है। अगर इस अस्पताल के दायरे को छोटा कर दिया जाता है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अनुमंडल बनाने के लिए, अगर ये अनुमंडल बना और रेफरल अस्पताल के रूप में, अनुमंडलीय अस्पताल के रूप में अगर ये हुई और आज अगर जिला परिषद इसको व्यवसायीकरण करके इसको अतिक्रमित कर लेती है, इसको दुकान के रूप में बदल देती है, तो फिर भूमि की कमी हो जाएगी। इसलिए हम लोग तो उसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे, कभी भी इसका व्यवसायीकरण नहीं करने के। अब आपका दूसरा सवाल है कि सफाई, तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अभी यहाँ पर एक तुगलक बना हुआ है, जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है, लेकिन विकास का ढिढोरा पीट रहा था और उसकी पोल सारे बैरगनिया नगर वासियों के सामने खुल गई। उनको जानकारी का अभाव है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार का पत्र है कि ये जो अस्पताल है, जो यहाँ का होटल है, जो यहाँ के मकान हैं, ये सभी सफाई शुल्क पर अलग अलग इसका दर बना हुआ है और नगर परिषद को इसका शुल्क लेना है। तो ये शुल्क लेने की जवाबदेही नगर परिषद की है और सफाई भी करने का जवाबदेही नगर परिषद की है। बहुत अच्छा सवाल उठाया है आप, पीछे का दिखलाइएगा। आज पीछे में जो जल जमाव लगा है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या कोई कीटाणु पैदा होगा तो यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कराने आता है, स्वास्थ्य का इलाज कराने आता है, वो उल्टे उस बैक्टीरिया से प्रभावित होगा। तो हम तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, जिला आपके जो इसके सिविल सर्जन हैं, उनसे सभी से अनुरोध करेंगे कि साहब, इस अस्पताल के सटे हुए पीछे जो जल जमाव की स्थिति है, सफाई की स्थिति है, उसकी तो सफाई होना ही चाहिए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी अनुरोध करेंगे, नगर परिषद के निर्वाचित सभापति और सभापति के पति से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि उनका चेहरा सबके सामने में आ गया है और उनके अच्छे कामों का तो हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन अगर उनका काम जनहित में नहीं होगा तो हम लोग विरोध भी करते हैं और विरोध भी करते रहेंगे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ अस्पताल के परिसर में, मैं देख रहा हूँ कि साहब जो एम्बुलेंस लगे हैं वो तो ठीक है, बाकी गाड़ियाँ किसकी लगी हैं? ये टेम्पू स्टैंड है कि जीप स्टैंड है? ये अस्पताल है, यहाँ प्रदूषण से बचना चाहिए और यहाँ के भी चिकित्सा प्रभारी को चाहिए कि वो प्रदूषण विभाग को लिखे कि साहब यहाँ अवैध रूप से गाड़ियाँ लग रही हैं, क्योंकि प्रदूषण मुक्त होना चाहिए अस्पताल। और जब प्रदूषण मुक्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तब ये लोग को खुशहाली होगी और लोग का जीवन भी अच्छा रहेगा। चलिए, आज अचानक आप मैं यहाँ पर आया दूसरे कामों से और आपने
ये सवाल को दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद की नगर परिषद की जिम्मेवारी है। तो आपने देखा कि इस वक्त हमने यहाँ के मशहूर चर्चित जनप्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन और जदयू के बैरगनिया प्रखंड अध्यक्ष श्री बशीर अंसारी जी से मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है कि ये जो गंदगी है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जो है ये गंदगी, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं यहाँ के प्रभारी से भी बात करूंगा। तो इस वक्त बैरगनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपके हॉस्पिटल के लगभग चारों तरफ इतनी गंदगी भरी हुई है कि किसी वक्त जो है मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि होता ही होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने सफाई के लिए उच्च पदाधिकारी को, यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि है उनको क्या आपने कंप्लेन किया? हाँ, मैंने किया। नगर परिषद को इसके सफाई के लिए मैंने कहा था और चिट्ठी भेजे थे। एक और बात है कि मुझे याद है कि हमारे डीएम सर, जिला अधिकारी सर को हमने कंप्लेन किया, उसके ऊपर ये निरीक्षण करने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। उस वक्त मेरे सामने में बीडीओ सर थे, विकास प्रखंड पदाधिकारी थे, यहाँ पे ईओ सर थे, कार्यपालक पदाधिकारी भी थे और सीओ सर थे। सबके सामने में उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द जो है ये जितनी भी गंदगी है खत्म होना चाहिए। क्या उनका कहने के बाद जो है क्या यहाँ के पदाधिकारी क्या इस पे संज्ञान लिए? क्या इस पे उन्होंने काम किया? क्या नहीं लेना चाहिए? मैं डीएम सर तक इस खबर को भेजूंगा और डीएम सर से भी मैं फोन पे बात करके मैं इस बात को बताऊंगा। क्या यहाँ के लोगों का मजाक बन चुका है? यहाँ डीएम सर जो आए थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, हमारे सामने में विकास प्रखंड पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी सीओ सर को भी कहा था कि जल्द से जल्द जो है ये सफाई होनी चाहिए, ये आप लोग कराइए। उसके बाद क्या सर लोगों ने खबर ली, सफाई करवाया? उसके बाद सफाई नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि इस वक्त जो मैं इस हॉस्पिटल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अब्दुल वहाब साहब से मैं बात कर रहा था और ये मेरी मौजूदगी थी उस दिन जिस दिन जिला अधिकारी डीएम सर आए थे यहाँ पे, रिची पांडे सर, और मेरे सामने में यहाँ के उच्च पदाधिकारी जितने भी हैं, सीओ सर, विकास प्रखंड पदाधिकारी, और उसके बाद मैं बता दूं कार्यपालक पदाधिकारी को ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है इस चीज का निवारण कीजिए। हॉस्पिटल के चारों तरफ जो गंदगी है उसकी सफाई होनी चाहिए। इसके बावजूद जो है डीएम सर की बात को नहीं माना गया। उसके बाद भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद जो सिविल सर्जन भी आए थे, उनके आने के बाद भी ज्यों का त्यों है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ बदलाव हुई है। क्या सिविल सर्जन भी आए थे? क्या घूमने आए थे, तफरी के लिए आए थे, या यहाँ की मजबूरी, यहाँ की परेशानी को देखने और दुरुस्त कराने आए थे? इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। समा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।